हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मॉडुलस फंक्शंस की कॉन्टिन्यूटी। ओके, सबसे पहले कोई भी मॉडुलस फंक्शन है, जैसे मॉडुलस ऑफ x माइनस ए होगा, इसको हमने डिफाइन कैसे करना है। अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन a होगी तो इसको हमने पॉजिटिव लिखना है, अगर लेस देन a होगी तो इसको हमने नेगेटिव फंक्शन लिखना है। ओके, नेगेटिव ऑफ x माइनस ए लिखना है। मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए नेगेटिव लिखेंगे, राइट हैंड लिमिट के लिए इसको हम पॉजिटिव लिखेंगे। ओके, जैसे इस क्वेश्चन में करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फंक्शन है गिवन दिस वन एट एक्स इज इक्वल टू 2 के लिए इसको हमने डिस्कस करना है, इसकी कॉन्टिन्यूटी को। ओके, तो सबसे पहले हमने मॉडुलस फंक्शन को डिफाइन कर लिया कि इसको हमने कैसे लेना है। जैसे x लेस देन 2 मीन्स एज x टेंड्स टू 2 माइनस होगी, लेफ्ट हैंड लिमिट होगी, तो हमने इसकी जगह पर पुट करना है माइनस x माइनस 2, नेगेटिव ऑफ x माइनस 2। अगर x ग्रेटर देन 2 होगा मीन्स x टेंड्स टू 2 प्लस, मीन्स राइट हैंड साइड लिमिट लेनी है हमने, तो इसको हम लिखेंगे पॉजिटिव, पॉजिटिव ऑफ x माइनस 2। ओके, अब लेफ्ट हैंड लिमिट इसकी डिस्कस करेंगे पहले। दिस विल बी लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। दिस इज अ फंक्शन एंड दिस विल बी इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, अब इसकी जगह पर क्या लिखेंगे, नेगेटिव ऑफ x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। अब ये कैंसिल हो गए दोनों एंड दिस विल बी इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस माइनस 1 एंड आंसर आ गया इसका हमारे पास -1। नेक्स्ट राइट हैंड लिमिट क्या होगी, अब इसकी लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 एंड दिस विल बी इक्वल टू, अब जब इसे सॉल्व करेंगे एंड दिस विल बी पॉजिटिव ऑफ x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 2, कैंसिल होकर ये हमारे पास आ गया। यहाँ लिख देना है हमने एज x नॉट इक्वल टू 2 एंड यहाँ आ गया हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस पॉजिटिव 1 एंड दिस विल बी इक्वल टू 1। अब देखिए एक -1 आ गई, एक 1 आ गई, दैट मीन्स लिमिट इज नॉट इक्वल। सो लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट जब इक्वल ना हो, दैट मीन्स f फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस। ओके, फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 2। क्लियर स्टूडेंट्स, आगे हम करेंगे अब कॉन्स्टेंट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे जब मॉडुलस फंक्शन गिवन होगा। नाउ सेकेंड क्वेश्चन में अब इसमें कांस्टेंट गिवन है एंड फंक्शन हमें गिवन है कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 5। ओके, इसके अकॉर्डिंग अब मॉडुलस फंक्शन में कैसे सॉल्व करना है इसको। अब देखिए ये फंक्शन जो है डिफरेंट केसेस में डिफरेंट फंक्शन गिवन है हमें। x लेस देन 5 के लिए ये फंक्शन है, x ग्रेटर देन 5 के लिए ये फंक्शन हो गया। पहले तो हमने सेम डेफिनेशन लगा दी, सिंस f(x) इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 5, सो लेफ्ट हैंड लिमिट एट दिस पॉइंट 5 इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट दिस पॉइंट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट, तीनों क्या होंगे, इक्वल। अब 1 बाय 1 हम सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है हमारे पास, x, क्योंकि x लेस देन 5 के लिए ये वैल्यू क्या होगी, x माइनस 5 डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ दिस वन प्लस a। ओके, ऐसे हमने सॉल्व कर लिया। और पहले मैंने आपको बताया है कि अगर मॉडुलस फंक्शन हो हमारे पास एंड x लेस देन 5 हो, जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई, तो हमने मॉडुलस की जगह पर क्या लेना है, नेगेटिव ऑफ दैट फंक्शन, नेगेटिव ऑफ दैट फैक्टर। तो हमारे पास आ गया लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस, ओके, तो ये आ गया हमारे पास x माइनस 5 डिवाइडेड बाय नेगेटिव ऑफ x माइनस 5 प्लस a एंड दिस विल बी इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस, ये कैंसिल होके हमारे पास आ जाएगा -1 प्लस a एंड कांस्टेंट आ गया हमारे पास a माइनस 1। ओके, अब हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट क्या है हमारे पास, लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस, अब x ग्रेटर देन 5 के लिए क्या है फंक्शन, x माइनस 5 डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ x माइनस 5 प्लस b। नाउ दिस विल बी इक्वल टू, अब देखिए x टेंड्स टू 5 प्लस के लिए मॉडुलस फंक्शन क्या होगा, अब पॉजिटिव। ओके, तो ये बन जाएगा हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस x माइनस 5 डिवाइडेड बाय x माइनस 5 प्लस b, और ये कैंसिल हो गया हमारे पास आ जाएगा b प्लस 1। ओके, एंड देन लास्ट में अब देखिए इसकी वैल्यू भी निकाल ली हमने, राइट हैंड लिमिट भी निकाल ली एंड f ऑफ 5 क्या है हमारे पास, f5 मीन्स एट x इज इक्वल टू 5। x इज इक्वल टू 5 के लिए फंक्शन क्या है हमारे पास, a प्लस b एंड दिस इज इक्वल टू a प्लस b। ओके, अब देखिए एक बार हमने, क्योंकि तीनों ही इक्वल आ गए, ये आ गया हमारे पास a माइनस 1 इज इक्वल टू b प्लस 1 इज इक्वल टू a प्लस b। ओके, ये तीनों ही आ गए। अब तीनों को सॉल्व कैसे करना है हमने, पहले तो फर्स्ट एंड थर्ड लेंगे हम। फर्स्ट एंड थर्ड जब लेंगे तो हमारे पास आएगा a माइनस 1 इज इक्वल टू a प्लस b, हमने लिए फर्स्ट एंड थर्ड टर्म्स।
इसमें a कैंसिल हो गया एंड b की वैल्यू आ गई -1। अब हम लेंगे सेकेंड एंड थर्ड। जब हम सेकेंड एंड थर्ड लेंगे तो हमारे पास आएगा b + 1 इज इक्वल टू a + b। इसमें b कैंसिल हो गया एंड इसमें से हमें वैल्यू मिल गई a इज इक्वल टू 1। ओके, तो a की वैल्यू आ गई ऐसे 1 एंड b की वैल्यू आ गई -1। ऐसे इसको हमने सॉल्व करना है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आ गए होंगे कि मॉडुलस फंक्शन को हमने कैसे यूज करना है, इनकी कॉन्टिन्यूटी कैसे सॉल्व करनी है। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी को कैसे सॉल्व करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए।